बाबा का ये आवाज़ सारे शहर में फैल गया। ज्वेलर बहुत था, सब सिंधी लोग बाबा से लेते थे। स्वभाव के अच्छे थे, दिल के साफ थे, सच्चाई थी। जो बात जैसी होंगी ना उतना ही करेंगे, आगे पीछे नहीं। तो लोगों का बहुत फेथ था और दान धर्म की वृत्ति थी। राजाओं में भी बाबा को बहुत मान मिला, क्योंकि राजाएं कहते थे लखीराज तुम दाता तो परमात्मा ने तुमको बनाया है, राजा हमको बनाया है। ये भगवान से थोड़ी भूल हो गई है। हमको राजा बनाए, दाता तुमको बनाया, राजा ही नहीं है, पर तुम्हारे दिल बहुत बड़ी है। उनके राजाओं के बच्चों की शादी होती थी तो बाबा बहुत सुंदर गिफ्ट उनको ज्वेलर की बना के देते थे। तो राजा कहते थे ये तो लखीराज बाबू ये तो हमारा काम है ऐसी सौगात देना, ये तो आप दे रहे हो, तो आप तो बहुत दिल के दाता हो। तो ऐसे राजाओं रानियों में भी बाबा को बहुत मान प्राप्त था, सब प्रकार के सुख थे। अब ये ईश्वरी ज्ञान मिला ना तो बाबा ने सबको एक किनारे करके जो ईश्वरी डायरेक्शन मिला उसके अनुसार चलता रहा। फिर हैदराबाद में आकर के कन्या माताओं की ट्रस्ट बना के और उनके नाम पर सारा वो किया, मिल्कियत को स्वाह कर दिया और बाबा खुद फ्री हो गए। तो बाबा बस एकांत में बैठता है, बाबा को ईश्वरी वाणी मिलती है, ऐसा जैसे बाबा कुछ सुन रहा है। लिखता है तो लिख लिख के कागज़ खड़ा कर देता है। अब वो गृहस्थी आदमी था, गीता सुखमनी थोड़ा पढ़ करके फिर धंधे में जाता था जैसे सभी जाते हैं। अब परमात्मा की डायरेक्ट उनको पढ़ाई मिलने लगी। परमात्मा ने उनको रियलाइज़ कराया कि तुम कौन हो। लखीराज अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तुम ये देह नहीं हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम चेतन ज्योति हो, सबको ज्योति स्वरूप दृष्टि से देखो। सब आत्माएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब मेरे बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। तुम आत्मक दृष्टि से सबको देखो। तो डेली परमात्मा की पढ़ाई उनको मिलने लगी। तो बाबा के बोल में शक्ति, बाबा की दृष्टि में शक्ति। बाबा ये लेसन किसी को भी देता है ना, प्रैक्टिकल में सबको असर हो जाता है। सिंध की नारियाँ फैशनेबल भी थी और खाती पीती भी बहुत थी। खाना पीना तो अशुद्ध था, मांस मदरा मच्छी पला सब खाते थे। अब जैसे ज्ञान मिला ना तो एकदम पहली चेंज तो हम आत्मा में ये आई कि हमारा खाना पीना शुद्ध हो गया। ये मंदिर है, आत्मा विराजमान है, इसको अशुद्ध भोजन कैसे खिला सकते। बाबा का एक शब्द निकलता था वो तीर के समान लग जाता था। तब से लेकर के सब ने अपना खाना पीना छोड़ दिया और अपने हाथ से इसलिए पकाते थे, घर वाले सब खाते थे। अब हमको कौन पका के देगा, पका के देगा तो भी उनके मिक्सचर होंगे हाथ पाँव। जो खाते रहते हैं उनको तो कुछ पता नहीं लगता है, शुद्धि का वो कर नहीं सकते हैं। फिर हम अपने हाथ से पका के 2 रोटी पका के सब्जी बना करके डब्बी डाल करके अपने अलमारी में डाल देते थे कि वे हमारे डब्बी को भी कोई हाथ न लगाए। तो ये चेंज शुरू हो गई। अमृत वेले उठना एक नेचुरल हो गया। ज्ञान सुनना एकदम इतना अच्छा लगता था जैसे जी हमारे शांत हो गए हैं। तो टेंशन जो थोड़ा बहुत घरों में रहता है, किसी ने कहा किया कुछ सुना नहीं सहन किया तो टेंशन अवस्था नीचे ऊपर हो जाती थी। अब बाबा के ज्ञान से हमारी अवस्था भी सुधरने लगी। मन में शांति, मन में प्रेम, सबके प्रति अच्छा भाव, वैर विरोध सब निकल गया। तो हैदराबाद सिंध में एक तरफ ये चेंज, लाइफ की चेंज जो कभी किसी सत्संग में किसी के भी नहीं हुई थी। सत्संग तो पुराने चल रहे थे, उसमें हमारे माता पिता सब जाते रहते थे। अब जो चेंज आई तो सत्संग में जाने वाले वो सत्संग छोड़ के इधर आने लगे। तो वो सत्संग वाले नाराज़ होने लगे कि ये क्या बात है, लखीराज आज का कलकत्ते से हाँ अपना धंधा छोड़ करके अब यहाँ आकर के नया धंधा शुरू किया है औरतों को फंसाने के लिए। और ये हमारी औरतें हमारे पास जो आने वाली थी वो सब वहाँ जाने लगी हैं, क्या बात है। तो बात असल में ये थी कि बाबा को ईश्वरी शक्ति मिली ना, तो बाबा की दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति थी। और ओम की धुनी लगाने से हमारी कितनी बहनें माताएं ध्यान में चली जाती थी। ये परमात्मा का ही जादू था। इसलिए बाबा के सत्संग में इस दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ चला। बहुत लोग ध्यान में जाते थे, घर बैठे भी ध्यान में जाते थे, घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता था। तो सारे शहर में ये वायु घूम गई। सब कहते थे क्या होता है, आप लोगों को क्या होता है। हम अपना अनुभव भी नहीं सुना सकते थे, इतना हमारा चित्त शांत हो जाता था।
हम कहते अभी न पूछो, हम बताएंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि इतना अंदर से सुख मिलने लगा, इतने अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, जैसे अंदर की ज्योति जग गई है। इसलिए विकार भागे। इसलिए हमारे अंदर जो अशांति थी, थोड़ा टेंशन घर में रहते, कुछ न कुछ बात होती है, अब हम उनसे मुक्त हो गए। फिर धीरे धीरे मैं तो क्या, परंतु और सभी माताएं कन्याएं जो जहाँ भी रहती थी सब में चेंज, सारे शहर का वातावरण बदल गया। इसलिए कुछ लोगों ने तो अनुभव किया, बाबा के बन गए पक्के, सरेंडर हो गए, बाबा को देख करके वो भी सरेंडर हो गए। ऐसे 400-500 के करीब परिवार, कुछ कन्याएं, कुछ कुमार ऐसे सरेंडर हो गए।